यही तो है सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे बड़ा फ़ायदा। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि भैया 1000 व्यूज़ पर कितना कमा लेंगे या 1 लाख व्यूज़ पर कितना कमा लेंगे। तो स्पष्ट तरीके से समझ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BCT में। भोजपुरी में माइकिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारा अपडेट आप लोगों को हमेशा से देने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में बहुत ढेर सारी जानकारी ऐसे भी आप लोगों को BCT पर मिलता है जो YouTube टेक्निकल से रिलेटेड होता है। और कुछ वीडियो आपने देखा होगा BCT के माध्यम से YouTube पर जो काम करने के तजुर्बे होते हैं उन सब चीज़ों को लेकर बनाया गया है, आप लोगों के बीच में शेयर किया गया है। तो हमारे नए दोस्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने दोस्त देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत ढेर सारे दोस्त हमेशा कॉमेंट करते हैं, कॉल करते हैं और एक ही सवाल को लेकर बार बार पूछते रहते हैं। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, डिस्टर्बिंग भी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना स्पष्ट तरीके से आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझाया जाए, यानी कि जो थीम है उसको स्पष्ट कर दिया जाए, बारीकी से समझाया जाए ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो आप वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करिएगा, एक एक करके बड़े बारीकी से समझिए। ये अनुभव है, मतलब इसमें कोई बनावटी नहीं है, बगैर मतलब का बात नहीं करेंगे, एक अनुभव है जो आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट यानी कि मेन मैटर पे। बहुत ढेर सारे दोस्त कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भैया 1000 व्यूज़ पर कितना कमा लेते हैं, या 1000 व्यूज़ पर कंपनियां कितना देती हैं, या 1000 व्यूज़ पर यूट्यूब कितना पैसा देता है लोगों को, जिससे जो है उनका अर्निंग होता हो या प्रॉफिट होता है। तो इसी विषय को आज स्पष्ट करेंगे, आप बने रहिएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो जब स्पष्टता के साथ लोगों के बीच में रखा जाता है और बड़े बारीकी के साथ समझाया जाता है तो जो समझदार बंदे होते हैं ऑटोमेटिक ही समझ जाते हैं। और कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी बता दो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो फिर से वीडियो देख लिया करें अगर समझ में नहीं आता है। तो आते हैं पॉइंट पे। दोस्तों मान लिया आप पहली बार कोई सॉन्ग गाने जाते हैं या कोई वीडियो बनाने जाते हैं और एक बढ़िया सा वीडियो बनाकर आप YouTube पर अपलोड करते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है या मोनेटाइज नहीं है, भविष्य में मोनेटाइज होगा, और आपके वीडियो पर 1000 व्यूज़ आता है। तो फिर एक चीज़ इसमें स्पष्ट करना ये भी होता है कि वीडियो आपका किससे रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट का है, टेक्निकल का है, मेडिकल का है, या गेमिंग है, या जो है तमाम तरह के जैसे खेल का है, तमाम तरह ब्लॉगिंग है, तमाम तरह के ऑप्शन YouTube दे रखा है। किससे रिलेटेड आपका वीडियो है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बहुत बड़ा मायने भी रखता है। अगर मान लिया इंटरटेनमेंट का आपका कोई वीडियो आप बनाकर YouTube पर डाले और 1000 व्यूज़ गया तो आपके माइंड में एक सस्पेंस हमेशा रहता है, आप सोचते रहते हैं कि अगर 1000 व्यूज़ गया है YouTube चैनल पर तो कितना कमा लिया होगा। दोस्तों इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल वीडियो बनाते हैं और 1000 व्यूज़ जाता है तो उसका भी एक अलग ही रिस्पांस होता है। दोनों में फ़र्क इतना होता है, हम गारंटी ले लेते हैं, एकदम गारंटी के साथ हमारी कुछ वीडियो आप देख लोगे BCT पर पड़ा है, 3 मिलियन व्यूज़ गए एक वीडियो के, तो उसका तो कमाई मान के चलिए, एक वीडियो के 4 लाख व्यूज़ गए तो उसका कमाई 3 मिलियन यानी कि 30 लाख वाले से ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो 3 मिलियन वाला यानी कि 30 लाख वाला जो व्यूज़ है वो इंटरटेनमेंट का है। पब्लिक रिस्पांस के जो होता है, ऑडियंस रिटेंशन यानी कि जो वॉच टाइम उसका है वो 50% से कम है। और उस पर जो ऐड प्ले हुए हैं वो सस्ता ऐड प्ले हुए हैं, यानी कि 3 मिलियन जो गया है 30 लाख वाले पे कम पैसे आए हैं, और जो 4 लाख व्यूज़ गया है उस पे ज़्यादा पैसे आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई सब्जेक्ट आप बनाते हैं, कोई कंटेंट जब आप बनाते हैं तो पब्लिक का जो रिस्पॉन्स होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो के पक्ष इंटरेक्टेड करने की कोशिश करते रहें हर वीडियो में, मतलब वीडियो यूजफुल रहे। जब कोई बंदा प्ले कर दे तो स्किप करके भागे ना या काट के उसको छोड़ ना दे, मतलब आधा तिहा देख के, कुछ भी देख के काट के छोड़ ना दे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए आप कभी भी वीडियो बनाते हैं। तो फ़र्क यही है, जो मेरा 30 लाख व्यूज़ गया है उसमें क्या है कि ऑडियंस रिटेंशन कम है, ऑडियंस रिटेंशन भी ठीक ठाक रहा, तो साथ साथ में उसमें क्या है कि स्किप कर करके लोगों ने देखा है, दौड़ा दौड़ा के, आगे बढ़ा के, और जो उसका CPC है यानी जो एडसेंस का मैटर होता
है, उसने सस्ता ऐड प्ले किए हैं, उस पर बहुत सस्ता ऐड प्ले किए हैं। तो बहुत सस्ता ऐड प्ले होने के साथ साथ और व्यूज़ इतना ज़्यादा होने के साथ साथ भी हमारा जो 4.5 लाख व्यूज़ गया है। मैं अभी आप BCT पर आइए और देख लीजिए एक का कि 1 मिलियन पर कितना कमाई होता है। इसमें क्या हुआ ना, लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो वॉच किया। 1 मिलियन में कितना कमाई होता है जानने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो देखा और फुल वॉच टाइम गया। तो फुल वॉच टाइम जाने के साथ साथ यूज़फुल लगा लोगों को। तो यूज़फुल होने की वजह से उस पे जो है महंगे ऐड प्ले होते हैं। जब कोई ऐड लगाता है गूगल ऐड के माध्यम से तो उसमें कई कैटेगरियां हैं, कई सेटिंग हैं। गूगल ऐड पूछता है कि आप किनको दिखाना चाहते हैं। बढ़िया लोगों को दिखाना चाहते हैं तो पैसा ज़्यादा लगेगा और इतना ही ऐड प्ले होगा। अगर कहीं भी दिखा देना चाहते हैं तो सस्ता रहेगा और ज़्यादा ऐड प्ले होगा। ये मैं जेन्युइन तरीके से करके मैं देख रखा हूँ और कर भी रहा हूँ। मैं भी गूगल ऐड वगैरह सब कुछ लगाता हूँ, प्रमोशन वीडियो प्रमोट करता हूँ। हर एक वर्क जो है मीडिया लाइन से BCT के माध्यम से 12 चैनल चल रहे हैं, जिसमें डी स्टार स्टूडियो एक नया चैनल है और डी स्टार भोजपुरी, BCT म्यूजिक ऑफिशियल, BCT फिल्म टेक्निकल करके ऐसे आप जाओगे चैनल लिस्ट में, BCT के चैनल लिस्ट में जाओगे तो आपको ढेर सारे चैनल मिल जाएंगे। लेकिन BCT में पॉपुलर वीडियो पर जाइए और उसमें देखिए एक है 30 लाख और उसके नीचे जो है एक वीडियो लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। चीज़ों को स्पष्ट करें है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा। एक है पहला नंबर पे है 2 साल पहले का 31 लाख व्यूज़ है और फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है जो है 4,21,000 व्यूज़ है। अब इसमें आपको बहुत फ़र्क मिल जाए। इससे ज़्यादा कमाई इसने कर रखा है। 30 लाख वाले से ज़्यादा कमाई 4 लाख वाले ने कर रखा है। तो अगर 1000 व्यूज़ आपका आता है आपके वीडियो पर तो आपके 1000 व्यूज़ पर आप 10,000 भी कमा सकते हैं। 1000 व्यूज़ पर जब 10,000 कमा सकते हैं तो 10,000 व्यूज़ पर आप 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। ये संभव है YouTube वीडियो पर। अब आप सोचने लगे होंगे कि मतलब कैसे, तो वो भी बताता हूँ। जैसे जब आप कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो बनाते हैं तो इंटरटेनमेंट में क्या होता है, लोग इंटरटेनमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन जब कोई आप टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, मान लिया किसी प्रोजेक्ट को आपको बेचना है, मान लिया मुझे इस मोबाइल को बेचना है। अब इस मोबाइल को बेचने के लिए हम अपना एक वीडियो YouTube पर डालते हैं और उसमें इस वीडियो के माध्यम से क्वालिटी खासियत जो कुछ भी है मोबाइल का बता देते हैं। अगर 1000 लोगों ने देख लिया उस वीडियो को और आपने 5000 में एक मोबाइल बेचना है, 1000 लोगों ने देख लिया तो 1000 में से कम आपको 100 कॉल तो आना ही आना है। 100 कॉल इच्छुक होंगे आपके मोबाइल को खरीदने। और वही अगर आपके पास 100 मोबाइल है तो आप सबको एक मोबाइल बेच सकते हैं, उससे आपका प्रॉफिट हो सकता है। मतलब ये बिजनेस का फंडा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 1 करोड़ व्यूज़ जाए तभी आप कमा पाओगे, करोड़पति बन पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो कैसा बनाते हैं, आपका फोकस क्या है, आपका टारगेट क्या है, किस विषय को चूज करके आप बनाते, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका 10,000 व्यूज़ पे 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि मान लिया आप कोई ऐसे सब्जेक्ट को लेकर काम कर रहे हो जहाँ से लोग आपसे जुड़ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो वहाँ 10,000 व्यूज़ ही गया तो 10,000 में से 1,000 बंदा जरूर आपसे कांटेक्ट करेगा। एकदम गारंटी है कि 1,000 बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा और साथ साथ में आपके सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट को खरीद लेगा, उससे भी आपके प्रॉफिट होती है। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। आप 1 करोड़ व्यूज़ चले जाते हैं तो भाई इंटरटेनमेंट का है तो जो ऐड प्ले हुआ वही ना पाओगे आप, या आपके 1 करोड़ व्यूज़ जाने की वजह से चैनल का वैल्यू बन जाने से जो आपके यहाँ काम करने आएंगे उससे कुछ पैसे कमा लोगे, यही ना होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे सिस्टम को चूज करते हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट के वीडियो को चूज करते हैं कि जिससे आप बिजनेस करके अच्छा और मोटा रकम कमा सकते हैं, यानी कि आप 1 लाख व्यूज़ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ये सच्चाई है। इसमें आप देखते होंगे तमाम एडवर्टाइज आपको YouTube पर देखने को मिलते हैं। किस लिए? इसीलिए ना कि आपका जो प्रोजेक्ट है लोगों के बीच में पहुँचे और जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उसी एडवर्टाइज के माध्यम से उस कंपनी के वैल्यू को समझते हैं और वहाँ कांटेक्ट करके उस प्रोजेक्ट को खरीदते हैं।
यही तो है सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे बड़ा फ़ायदा। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि भैया 1000 व्यूज़ पर कितना कमा लेंगे या 1 लाख व्यूज़ पर कितना कमा लेंगे। तो स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, मैटर यहाँ 1 लाख व्यूज़ या 1000 व्यूज़ का नहीं है। मैटर यहाँ है कि आपका कंटेंट क्या है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के बीच में, क्या चीज़ लेकर आप आए हो, पब्लिक इससे कितना इंटरेस्टेड है। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सपने देखना छोड़ दो, किसी और को परेशान करना भी छोड़ दो। जो हकीकत है वो हकीकत है, हकीकत ही रहेगा। आप अपना समय, पैसा या कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी होते हैं कि वो सपने देखकर अपना समय, अपना पैसा सब कुछ बेकार कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है दूसरा ही। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि ऐसा मत करिए। हवाई के तरीके के सपने मत देखिए, सब्जेक्ट को चुनिए, परमानेंटली मेहनत करिए। 1000 या 10,000 या 50,000 या 50 लाख व्यूज़ आपके काम करने और सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट देगा, ये कड़वा सच है। हम मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या जो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया हो अगर यूज़फुल है, हकीकत है, सच्चाई है, तो फिर लाइक ज़रूर करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गलत आपको लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। या आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।